नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से की गई टिप्पणी पर सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी ने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते इसे कांग्रेस की सामंतवादी सोच करार दिया। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचा नहीं पा रही है, इसलिए एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रही है। कानून बना दिया, वो कानून बनने के बाद में अभी पता नहीं है कब लागू होगा, कब जनगणना होगी, कब डिलिमिटेशन होगा, कब महिला आरक्षण लागू होगा नहीं होगा। एक साथ चुनाव का राग अल्पा दिया, तो नई नई चीजें ला करके और लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में 2 महीने सरकार हो गए बने हुए, आप बताओ जी। लोग कहते हैं आप इनको पर्ची सरकार क्यों कहते हो? ये पर्ची से निकली है भाई साहब। जनता चाहती थी क्या? एक आदमी ने कभी, मीडिया के भाई ने या किसी व्यक्ति ने कभी ये दिमाग में रखा था इस बात को लेकर के कि भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए मैं वोट कर रहा हूं? एक आदमी का नाम बता दो मेरे को। भजनलाल जी का कोई एमएलए, भजनलाल जी खुद को भी पता नहीं, पीछे की लाइन में बैठे थे और 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमने ऐसा कर दिया। कांग्रेस के नेता जो राजस्थान में उनको करारी हार मिली उसको पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह का बयान दिया है, जिस तरह का ओछा बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक तरफ अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, दूसरी तरफ सामंतवादी सोच को दर्शाते हैं। एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से राजस्थान की शीर्ष स्थान पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके बारे में भी इस तरह की बातें करना, सामंतवादी बातें करना, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी की रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया है। राजस्थान में इसी अहंकारी सोच के कारण गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी इसी अहंकारी सोच के कारण कांग्रेस की दुर्दशा राजस्थान में हुई है। और आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि आज राजस्थान को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदहाल हाल में कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, आज जो भजनलाल शर्मा जी जिस तरह मेहनत करके राजस्थान में गरीब को उसका हक दिलाने के लिए और राजस्थान में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस तरह प्रयास कर रहे हैं, और बावजूद इसके कांग्रेस के नेता इस तरह की ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजसमंद में सीवरेज लाइनों की समस्या को दूर करने के लिए अनोखा उपाय ढूंढा गया है। सीवरेज लाइनों के चैम्बर में जमा कचरे को बाहर निकालने के लिए अब तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसलिए नगर परिषद को एक बैंडीकूट रोबोट दिया गया है। अब प्रशासन ने रोबोट के जरिए सफाई करने की ठानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने भरतपुर संभाग दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भरतपुर किले में स्थित बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री शर्मा ने पत्नी गीता शर्मा के साथ दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कामना की। राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन प्रदेश में एक अभिनव पहल के तौर पर बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने की। इस रणनीति साझेदारी से प्रदेश के स्कूलों में खेलों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटना केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि अमूमन सभी राज्य पेपर लीक की घटनाओं से त्रस्त है। राजस्थान में पूर्वोत्तरी गहलोत सरकार के कार्यकाल में 1 दर्जन से ज्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। जिले में नाबालिग छात्र के हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद उर्फ बबलू खां के अवैध घर को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। आरोपी रसूल मोहम्मद ने अंगौर भूमि पर कब्जा करके ये मकान बनाया था। तहसीलदार ने रात में नोटिस चस्पा किया और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी।
करीब 2 घंटे तक ये पूरी कार्यवाही चली और पूरे घर को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। उर्फ रसूल मोहम्मद ने एक नाबालिग बच्चे का मर्डर करके और उसकी लाश को अपने घर के सामने खड्डे खोद करके उसके अंदर गोबर डाल करके उसको मारा गया था। और ये 14 दिन बाद उसकी लाश मिली और उसके द्वारा जो ये कृत्य किया गया था वो बहुत ही गंभीर और करते था। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया और प्रशासन द्वारा निर्णय गया उसमें पुलिस आज पूरा प्रशासन सहयोग करके और उसके जो है अतिक्रमण हटाएगा। फिलहाल पुलिस ने करीब राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खनन माफियाओं द्वारा अपने पिता को गोली मारने के मामले में सैकड़ों लोगों के बेटियों ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़कर घायल पिता की 2 बेटियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर चूड़ियां बांधकर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस प्रशासन से कुछ नहीं हो सकता है, ये तो चूड़ियां पहनने लायक है। हमारे सुरास गांव के राजू भाई रावणा राजपूत है, उसको गोली मार दी गई और गोली उसकी नाक के पास लग के और अंदर स्पाइन में जाके फंसी हुई है। इस कारण से उनकी हालत खराब है। यहाँ उस पर गोली नहीं निकाली जा सकी तो उदयपुर रेफर किया। उदयपुर वालों ने भी उसको अहमदाबाद रेफर कर दिया। मेरे ख्याल से प्रार्थना करते भगवान से वो तैयार हो जाए। उसी मामले को लेकर के आज ये प्रदर्शन और धरने का या जो भी प्रशासन के खिलाफ जो है करने का कार्यक्रम हुआ था। रावणा राजपूत समाज और अन्य युवा समाज, दूसरे समाज के लोग भी इसमें हैं। मुझे भी कहा तो मैं भी इससे आया हूँ और मैंने बात की, कलेक्टर साहब से भी की और एसपी साहब से भी की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच तत्काल करा के और उनको न्याय दें। क्योंकि उसमें जिस आदमी ने गोली मारी उसमें 3 जने थे, उसमें एक सरेंडर किया और जो सरेंडर किया वो ये कहता है कि मेरे तो और झगड़ा था खेती बाड़ी का और इस कारण से मैंने रंजिश मारी गोली, जबकि वो मामला तो बहुत पुराना था। अगर उसी कारण से गोली मारना था तो कब की मार देता। लेकिन ये जो घटना हुई जिसमें सरपंच और वो राजू जो वार्ड पंच भी था, वो ये तीनों जने 5-7 जने गांव के गए और इन्होंने चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण था उसको रुकवाया। रुकवाने के बाद उसको नापने का हुआ, अभी तक वो नपा नहीं है, अब नपेगा। तो ये गए उन्होंने काम रुकवा दिया, इसलिए उसके बाद ये गोली मारी गई। तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो काम चल रहा था वो काम चलाने वाले या जिंदल के जो आदमी हैं उनके लिंक निश्चित रूप से इसमें घटना में है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी हो तहकीकात तय तक की जाए, गहराई तक जांच होके और फिर है ना आउट किया जाए कि भाई कौन दोषी है। यही हमारी मांग है। जी की लड़की हूँ, उन्हें न्याय दे दो, कोई उन्हें न्याय दे दो, उन्हें का एनकाउंटर करना चाहिए। उनको कुछ हो जाता है इसमें लाने दे सकता है क्या इनके घर योगी जैसे बनो, सब योगी जैसे, क्योंकि वो एनकाउंटर करवा देता है, ये कुछ नहीं कर सकते। आज 3 दिन हो गए, किसी भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई छोटी मोटी बात है क्या? मेरी आवाज मोदी तक जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन सकते, कोई नहीं सुन सकते। तो ये प्लीज हमारा साथ दे दो, बाकी तो कुछ नहीं होता। अनूपगढ़ में पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की तस्करी करने की नाकाम कोशिश सामने आई है। जानकारी के अनुसार पुलिस की सतर्कता के चलते पाकिस्तान से भारत पहुंच गई करीबन 5 किलो खेप की हेरोइन सीआईडी के हत्थे चढ़ गई। ये खेप राय सिंह नगर सेक्टर के एक गांव के एक खेत में लावारिस हालत में पड़ी मिली। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपार थाना क्षेत्र में हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 9वीं की छात्रा ने 10वीं की छात्रा की हत्या कर दी। पुलिस ने 2 दिन पहले एक कुएं से नाबालिग लड़की का शव बरामद किया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए लड़की की हत्या के आरोप में मृतिका के छात्रा की सहेली और उसके प्रेमी को डिटेन कर लिया है। छात्रा की हत्या की प्लानिंग क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी शो देखकर रची गई थी। राजस्थान में बारिश के बाद सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों को फिर से अच्छी खासी सर्दी का एहसास करा दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार आज भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में बारिश होने के आसार हैं।
अगले 2 से 3 दिनों में पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने व उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।